हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करवाता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों मैंने सेलेक्ट किया है जेईई एडवांस 2025 का क्वेश्चन है बच्चों। द सेंटर ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड मास स्मॉल एम इज अटैच टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। बच्चों ये एक रिंग दी हुई है और इसके अंदर ये एक डिस्क है बच्चों। डिस्क अटैच्ड है बच्चों एक स्प्रिंग से जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। स्प्रिंग कांस्टेंट के है और ये जो स्प्रिंग है इस पॉइंट के ऊपर अटैच्ड है और इसके इस एंड के ऊपर डिस्क फिक्स है बच्चों। करेक्ट। इनसाइड ऑफ ए रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ये जो रिंग जो है इसकी रेडियस कैपिटल आर है। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच्ड ऑन द पेरिफेरी ऑफ द रिंग। बच्चों ये अदर एंड मतलब ये एंड इस वाले एंड के ऊपर तो डिस्क अटैच्ड है और इस वाले एंड के ऊपर है जो बच्चों पेरिफेरी है जो इसकी रिंग की पेरिफेरी के ऊपर है जो ये एक पॉइंट है, यहां से अटैच्ड है बच्चों। बोथ द रिंग एंड द डिस्क आर इन द सेम वर्टिकल प्लेन। बच्चों रिंग इसका प्लेन और ये जो इस रिंग का प्लेन, डिस्क का प्लेन और रिंग का प्लेन बच्चों एक ही वर्टिकल में है। करेक्ट। द डिस्क कैन रोल अलोंग द इनसाइड पेरिफेरी ऑफ द रिंग विदाउट स्लिपिंग। द स्प्रिंग कैन ओनली बी स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द रिंग। बच्चों ये जो डिस्क है ये मूवमेंट कर सकती है, रोलिंग मोशन कर सकती है बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको लेफ्ट साइड में कंप्रेस करूं तो ये यहाँ तक आ सकती है, लेकिन ये प्योर रोलिंग मोशन करते हुए आएगी और प्योर फिर इसको रिलीज करने पर प्योर रोलिंग मोशन करते हुए आगे बढ़ेगी। करेक्ट। तो इट कैन रोल विदाउट स्लिपिंग। करेक्ट। इसको कंप्रेस किया जाए या इलोंगेटेड यानी एक्सटेंड किया जाए स्प्रिंग को, तो इसके बाद इसको रिलीज करने पर ये कौन सी मोशन करेगी बच्चों? रोलिंग मोशन करेगी, नॉट जो स्लिपिंग। करेक्ट। और स्प्रिंग जो बच्चों है बच्चों आपको जो इस टाइप से लग रही होगी थोड़ी सी अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द रिंग लग रही होगी, लेकिन बच्चों ये हुक्स लॉ को एग्जैक्टली फॉलो करती है। करेक्ट। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन इक्विलिब्रियम द डिस्क इज एट द बॉटम। स्टार्टिंग में जो ये बॉटम के अंदर है। करेक्ट। बॉटम ऑफ द रिंग इस रिंग के बॉटम पे है। अज्यूमिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्क, यानी इस डिस्क को अगर है जो इस साइड में डिस्प्लेस कर दिया जाए या इस साइड में डिस्प्लेस कर दिया जाए, है ना, तो बच्चों ये ऑसिलेट होगी, है ना, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेगा, ये ऑसिलेट होगी। द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क इज रिटन एज t इक्वल्स टू 2 पाई ओमेगा। करेक्ट। द टाइम पीरियड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क इज सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क इज रिटन एज। बच्चों इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। करेक्ट। इसका सेंटर ऑफ मास का तो अबाउट o में फाइंड करूंगा मैं। करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों डिस्क की रेडियस जो है वो लिख लेते हैं अपन। रेडियस ऑफ डिस्क इक्वल्स टू स्मॉल आर और मास ऑफ डिस्क वो है बच्चों स्मॉल एम। करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट है जो इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट। मैं माना कि है जो इसको स्मॉल एक्स का डिस्प्लेसमेंट देता हूं, इसका सेंटर ऑफ मास है जो इस पॉइंट पर आ जाएगा, यानी डिस्क है जो यहाँ से यहाँ आ जाएगी। करेक्ट। और फिर इसको रिलीज करने पर ये ऑसिलेशन करेगी अबाउट ओ। तो आपको टाइम पीरियड जो है ओमेगा के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ओमेगा द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर ओमेगा इज, ओमेगा के लिए आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका इस टाइप से रहेगा। अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन जो है वो हम सेट करेंगे। यहाँ किस टाइप से करेंगे, मैं एक और फिगर बना देता हूं बच्चों। लेट डिस्क है जो इस पॉइंट से यहां आ जाती है बच्चों। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है जो डिस्क को दिया जाता है। थीटा एंगल पे आ जाती है बच्चों। ये थीटा एंगल बताती है वर्टिकल के साथ। इट इज कंप्रेस्ड। करेक्ट। अब इसको अगर रिलीज किया जाएगा बच्चों तो ये रोल करती हुई आगे बढ़ेगी इक्विलिब्रियम की तरफ, फिर ये जो मेन पोजीशन को क्रॉस करेगी और ये एंगुलर एसएचएम करेगी अबाउट ओ। करेक्ट। और लेट ये बॉटम पॉइंट ए है। करेक्ट। अब है जो इस स्प्रिंग पे कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि कंप्रेस्ड है स्प्रिंग तो माइनस के एक्स है ना फोर्स। एक तो एक्ट कर रहा है के एक्स, एक्स इसमें कंप्रेशन है के एक्स, और एक एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा।
एम जी कॉस थीटा बच्चों इस टाइप से एक्ट करेगा, एम जी कॉस थीटा, करेक्ट, वेयर थीटा इज दिस एंगल। करेक्ट, ये ठीक है, जो इंक्लाइन प्लेन की मोशन टाइप हो रहा है बच्चों, थीटा, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, इस टाइप से हो रहा है बच्चों, के एक्स प्लस एम जी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में जो एम जी कॉस थीटा, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन एन भी एक्ट करेगा। वैसे एन का इसमें कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नाउ ए के रेस्पेक्ट में, अच्छा यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा बच्चों, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये है जो ही आप इसको रिलीज करोगे ये इस टाइप से इसका सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ेगा, तो रोलिंग मोशन करता हुआ आगे बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये है बच्चों, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फ्रिक्शन स्मॉल एफ, ये फ्रिक्शन फोर्स। नाउ ये ए पॉइंट जो है बॉटम मोस्ट पॉइंट, उसके रेस्पेक्ट में टॉर्क लेने पर, टेकिंग टॉर्क अबाउट बॉटम पॉइंट ऑफ डिस्क, बॉटम ए ऑफ डिस्क, बॉटम पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में है जो लेने पर, करेक्ट। तो इसके ऊपर है जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं बच्चों, एम जी साइन थीटा प्लस के एक्स, एम जी साइन थीटा प्लस के एक्स। अब बच्चों इस बॉटम पॉइंट के रेस्पेक्ट में फ्रिक्शन का जो बच्चों फ्रिक्शन ये फ्रिक्शन है, एफ इज द फ्रिक्शन का टॉर्क 0 होगा, करेक्ट। इनका टॉर्क हो जाएगा बच्चों इसके रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एम जी साइन थीटा प्लस के एक्स, एम जी साइन थीटा इंटू स्मॉल आर, करेक्ट। ये इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एम जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो आर क्रॉस एफ वाले फॉर्मूले से आर ये हो गया बच्चों, आर की डायरेक्शन ये, और एफ एम जी साइन थीटा के लिए ये टॉर्क है जो एम जी साइन थीटा के कारण, और प्लस के एक्स ये फोर्स हो गया स्प्रिंग फोर्स, और इसके कारण भी एक टॉर्क बनेगा के एक्स, और ये डिस्टेंस है जो एम जी साइन सॉरी ये वाली डिस्टेंस सॉरी ये डिस्टेंस, क्योंकि आप है जो इसके रेस्पेक्ट में टॉर्क फाइंड कर रहे हो, तो ये स्मॉल आर एम जी साइन थीटा स्मॉल आर, ये स्मॉल आर इसकी रेडियस है, और के एक्स इंटू आर और आई अल्फा, करेक्ट। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक एक्सिस हो गई बच्चों, करेक्ट। और ये एक तरीके से जो बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो एक मोमेंटरीली इस टाइप से मूवमेंट करेगी, मोमेंटरीली, करेक्ट। उस मोमेंट के ऊपर इस टाइप से जो करेगी, ऑल्दो कंप्लीट मोशन इज रोलिंग मोशन, करेक्ट। तो के एक्स आर और आई इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर से, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में आई सी एम सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस, और ये वाली एक्सिस और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस पैरेलल है, तो आई सी एम इज एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम डी स्क्वायर, एम डिस्क का मास और डी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दोनों एक्सिस, ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दैट इज एम आर स्क्वायर, और ये हो गया बच्चों अल्फा डैश। लेट अल्फा डैश इज एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फा डैश एंगुलर एक्सीलरेशन अबाउट ए के रेस्पेक्ट में है जो एंगुलर मोशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, करेक्ट, अल्फा डैश। अब बच्चों है जो हमको पता है ये रोलिंग मोशन करती है, तो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट से पास होने वाली ये वाली एक्सिस जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाती है बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बच्चों ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई बच्चों, और इसके रेस्पेक्ट में ये डिस्क है जो उस मोमेंट के ऊपर ऐसा लगता है कि इस टाइप से है जो प्योर रोटेशन कर रही है, प्योर रोटेशन। इसका सेंटर यहाँ है, तो इसका सेंटर यहाँ है, ये बच्चों इस टाइप से, इट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस
एक्सिस ऑफ रोटेशन, करेक्ट। और ये वाला जो एंगल है ये, लेकिन लेट है जो स्मॉल डी टी टाइम के अंदर, ये वाला एंगल लेट है जो डी थीटा डैश है बच्चों, डी थीटा डैश इन स्मॉल टाइम, इन स्मॉल डी टी टाइम, करेक्ट। मतलब है जी इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बच्चों ये इस टाइप से, तो स्मॉल टाइम के अंदर इसका सेंटर है जो इस टाइप से, ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके रेस्पेक्ट में ये इस टाइप से थोड़ा सा है जो इस टाइप से रोटेट होगी, ये डी थीटा डैश। और सिमिलरली ये जो ये सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास वो डी थीटा से रोटेट होता है। लेट ये जो ये वाला जो है ये वाला पॉइंट ओ है, तो लेट है जो ये वाला एंगल है, जो ये वाला एंगल है डी थीटा डैश और ये वाला एंगल है डी थीटा, और आर्क सेम है बच्चों, आर्क है जो बच्चों सेम है, आर्क है जो ये, इसको आर्क माना जा सकता है बच्चों, करेक्ट। तो यहां से बच्चों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, करेक्ट, तो आर्क इज सेम, इस फिगर से आर्क सेम है, इंप्लाइज ये थीटा डैश ये वाला एंगल है और ये रेडियस आर है, तो आर्क इज सेम, आर को है जो मैं dx मान लो, आर्क को dx। तो यहां से अगर देखा जाए इस वाले से, क्योंकि ये जो इसका सेंटर ऑफ मास यहां से यहां आ गया है, तो आर्क इक्वल्स टू एंगल इनटू रेडियस, तो इसकी रेडियस है स्मॉल आर और ये वाला एंगल है डी थीटा डैश, ये वाला एंगल कौन कितना क्या है बच्चों, डी थीटा डैश, ये वाला एंगल डी थीटा डैश। और सेम आर्क के लिए ये वाला एंगल है डी थीटा, और यहां से यहां तक की रेडियस जो बन रही है वो बच्चों बन रही है यहां से यहां तक कैपिटल आर, और उसमें से यहां से यहां से यहां तक स्मॉल आर, तो इट इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डी थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट कर लें हम, इस वाले के टर्म को डिफरेंशिएट कर लें, तो आर ओमेगा डैश इक्वल्स टू आर माइनस आर ओमेगा, और इसी को जो फर्दर डिफरेंशिएट करना है तो आर अल्फा डैश इक्वल्स टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अल्फा। अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन अबाउट ओ, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, और अल्फा हो गया बच्चों आपके लिए आर अल्फा डैश इक्वल्स टू आर माइनस आर, तो अल्फा डैश हो गया आपके लिए बच्चों आर माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपॉन स्मॉल आर इंटू अल्फा। ये वैल्यू बच्चों आप इसमें पुट करें, ये वैल्यू आप यहां पुट करेंगे। अब मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर रहा हूं बच्चों, अब बच्चों अल्फा डैश की वैल्यू यहां पुट करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों एम जी साइन थीटा आर, एम जी साइन थीटा इंटू स्मॉल आर प्लस के एक्स आर, ये हो गया बच्चों 3/2 एम आर स्क्वायर, और अल्फा डैश हो गया बच्चों कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपॉन स्मॉल आर इंटू अल्फा, करेक्ट। अब यहां से आर कॉमन ले लेते हैं बच्चों, एम जी साइन थीटा प्लस के एक्स, और ये एक आर कॉमन लिया और एक आर ये है बच्चों, तो ये आर
इस आर से तो ये इसका स्क्वायर कटा, और इधर वाला जो कॉमन लिया हुआ आर, इससे ये कट गया बच्चों, कैपिटल एम जी साइन थीटा। करेक्ट। अब है जो बच्चों इसको और सॉल्व करें तो ये 2/3 इस डायरेक्शन, यहाँ आ जाएगा बच्चों 2/3, और ये हो गया बच्चों m कैपिटल R माइनस स्मॉल r और अल्फा एम जी साइन थीटा। नाउ थीटा इज स्मॉल, नाउ थीटा, ये बच्चों इसको डिस्प्लेसमेंट दिया गया यहाँ से यहाँ तक का, तो ये जो थीटा है जो स्मॉल एंगल है, तो थीटा इक्वल्स टू स्मॉल थीटा नियरली वेरी स्मॉल एंगल इम्प्लाइज साइन थीटा कैन बी रिटन एज नियरली इक्वल्स टू थीटा। तो ये हो गया बच्चों 2/3 mg थीटा के x, बच्चों x यहाँ से यहाँ तक x, इसको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, तो ये बच्चों x है, इसीलिए ये फोर्स kx लगा था बच्चों। तो कंप्रेशन है जो इसके अंदर x है, तो ये आर्क भी है, इसको यहाँ से अगर देखा जाए तो इट इज़ द आर्क। तो ये हो जाएगा बच्चों x इक्वल्स टू कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू थीटा, एंगल इक्वल्स टू आर्क इंटू रेडियस, ये kx हो गया बच्चों। करेक्ट। और ये हो गया बच्चों स्मॉल m कैपिटल R माइनस स्मॉल r, इट इज अल्फा। करेक्ट। अब थीटा को कॉमन ले लें बच्चों, और यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा, z अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r प्लस k/m रह जाएगा यहाँ, और थीटा है जो बाहर आ चुका है। अब एंगुलर एक्सीलरेशन इसका बच्चों, ये जो डिस्क इस साइड में जा रही है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन है जो बच्चों इस डायरेक्शन में टेंडेंसी है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन बच्चों एक्सियल वेक्टर होने के कारण है जो एम जी साइन थीटा प्लस के एक्स के कारण जो इस टॉर्क बन रहा है अबाउट ओ। करेक्ट। तो बच्चों है जो वो इस डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसको है जो ये टॉर्क है जो इस डायरेक्शन में है जो इसके सेंटर ऑफ मास को ले जाता है, तो इसकी डायरेक्शन इस ओर रहेगी, तो अल्फा की डायरेक्शन ये, जबकि ये जो बच्चों थीटा की डायरेक्शन, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसकी डायरेक्शन है जो बच्चों इस रूल से, ये देखो इस रूल से, क्योंकि थीटा है जो इस डायरेक्शन में, यानी है जो ये क्लॉकवाइज सेंस में है थीटा, और इसका जो रोटेशन है यानी टॉर्क की डायरेक्शन वो है जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, बट अल्फा की डायरेक्शन अपवर्ड्स, अल्फा की डायरेक्शन अपवर्ड्स, क्योंकि ये जो टॉर्क बन रहा है mg sin थीटा kx के कारण इसका सेंटर ऑफ मास की डायरेक्शन मूव करता है, यानी इसकी रोटेशन टेंडेंसी इस ओर है, तो अल्फा की डायरेक्शन इस ओर है, तो अल्फा की डायरेक्शन अपवर्ड्स, और थीटा की डायरेक्शन है जो बच्चों इस ओर। कैसे देखो आप, है जो इस ओर गया, थीटा है जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये इस ओर है, तो इसका मतलब है जो ये बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, यानी इनवर्स है, थीटा की डायरेक्शन इनवर्स और अल्फा की डायरेक्शन अपवर्ड्स, तो अल्फा एंड थीटा आर इन अपोजिट टू ईच अदर। करेक्ट। तो अल्फा इक्वल्स टू हो गया बच्चों -2/3 z r माइनस स्मॉल r प्लस k/m थीटा। अब बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये एंगुलर एसएचएम हो गई बच्चों, एंगुलर एसएचएम है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ये जो ध्यान रखना इस टाइप से जो मोशन मूवमेंट करती है ये इस टाइप से इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई, और ये थीटा, ये इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड हो गया, तो ये इट इज एंगुलर एक्सीलरेशन। करेक्ट। तो एंगुलर एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एंगुलर एसएचएम, तो इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम है ये। इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। करेक्ट। और स्टैंडर्ड इक्वेशन है बच्चों अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। करेक्ट। तो इंप्लाइज इसको और इसको कंपेयर करने पर, कंपेयरिंग, इट इज 1 and it is 2, comparing 1 and 2, 1 and 2,
तो बच्चों ओमेगा स्क्वायर इक्वस टू हो गया 2/3 जी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस k/m इंटू थीटा, तो इम्प्लाइज ओमेगा इक्वस टू हो गया √2/3 जी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस k/m। तो ओमेगा के लिए एक्सप्रेशन बच्चों ये रहेगा, तो 2/3 जी आर में प्लस k/m, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कन्वर्जन करना है। सबसे पहले आप एंगुलर एक्सीलरेशन से सेंटर ऑफ मास का फाइंड करेंगे। ये सेंटर ऑफ मास का एंगुलर एक्सीलरेशन इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, एंड ये इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगेन फाइंड करेंगे। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अल्फा है और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अल्फा डैश है, और अल्फा डैश के अंदर जो रिलेशन मैंने एस्टेब्लिश किया है, अल्फा और अल्फा डैश के अंदर क्या रिलेशन है ये मैंने एस्टेब्लिश करके यहाँ बताया है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अच्छा सा क्वेश्चन है। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टेप बाय स्टेप। टिल देन थैंक यू।